राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, अभी मुझे ज्ञात हुआ कि आप वृंदावन कृष्ण से मिलने क्यों गए थे। आप उनके मन स्थिति से भली भांति परिचित थे। आपको ज्ञात था कि उनके मन में ये विचार घर कर चुका है तो महादेव राधा और कृष्ण का विवाह नहीं होगा। तो महादेव कहते हैं, ऐसा क्यों कहती हो गौरी, मैं तो इस विवाह का साक्षी बनने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हूँ और इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए अवश्य जाऊँगा। तो माता पार्वती कहती हैं, परंतु महादेव, जब वर विवाह के लिए सज ही नहीं है तो आपके तत्पर्य होने से क्या होगा। तो महादेव कहते हैं, यही तो मेरे आराध्या के लीला है गौरी, बस कुछ समय और प्रतीक्षा करो, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर भी आराध्या अवश्य देंगे। तो माता पार्वती कहती हैं, कृष्ण के हृदय की स्थिति जानने के पश्चात मुझे तो ये संदेह है कि ये विवाह होगा कि नहीं, और यदि ये विवाह नहीं होता है तो राधा के ऊपर क्या बीतेगी। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माँ राधा कृष्ण और बलराम की बातों को सुन लेती है और अकेले में कहती है, यदि तुम्हारा विश्वास इतना अडिग है, यदि तुम्हें लगता है कि हमारा विवाह नियति के विरुद्ध है तो ठीक है, मुझे भी ज्ञात है कि मुझे क्या करना है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम उदास सखियों के पास आते हैं तो सखियां कहती हैं, क्या बात है दाऊ, सब ठीक तो है ना। तो बलराम कहता है, हाँ सब ठीक है, चलो बाकी के निमंत्रण पत्र बांट देता हूँ। तभी वहाँ राधा आ जाती है और कहती है, अब और किसी को नहीं जाने कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे और कृष्ण के विवाह का निमंत्रण अब और मत बांटिए। जब कृष्ण ही नहीं चाहता है कि इस पूर्णिमा में हमारा विवाह हो तो निमंत्रण पत्र बांटने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो बलराम कहता है, ये तुम क्या कर रही हो राधा, तुम तो इस विवाह के लिए वर्षों से प्रतीक्षा की है, कितने प्रयास किया है राधा, इस विवाह के संपन्न होने के लिए कितना कुछ किया है। तो राधा कहती है, मेरा कृष्ण से विवाह एक स्वप्न है दाऊ, वो स्वप्न जो वास्तव में कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। यदि कृष्ण को इतना विश्वास है कि हमारा विवाह नहीं होगा तो भला ये निमंत्रण पत्र बांटने का परिश्रम करना क्यों दाऊ। मेरा विनती है आपसे, और किसी को आमंत्रित मत कीजिए, इसके पश्चात जो भी होगा मैं संभाल लूँगा। तो ललिता कहती है, परंतु राधा, हम सब घर में क्या उत्तर देंगे। तो राधा कहती है, किसी भी तरह घर में कोई भनक नहीं होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि परिस्थिति कितनी कठिन है दाऊ, आप मुझसे एक वचन दीजिए, मेरे घर लौटने तक किसी से कुछ नहीं कहिएगा, आगे जो भी होगा मैं स्वयं सब कुछ संभाल लूँगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता सरस्वती कहती हैं, जिस विवाह का पूर्व संसार साक्षी बनने के लिए आतुर है, क्या वो विवाह संपन्न नहीं हो पाएगा। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, इसका उत्तर तो स्वयं महादेव ही दे सकते हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं, जिस संदेह ने मुझे घेर रखा था अंततः वही प्रत्यक्ष तो हो गया, प्रतीत होता है कि यह विवाह नहीं होगा। तभी ब्रह्मदेव, माता पार्वती और समस्त देवगण वहां आते हैं और ब्रह्मदेव महादेव से कहते हैं, मैं राधा और कृष्ण को स्वयं वचन दिया है कि राधा और कृष्ण का विवाह मैं स्वयं संपन्न करूंगा, किंतु जो घटनाएं घटित हो रही है उन्हें देखकर मुझे संदेह है कि मैं अपना वचन निभा पाऊंगा कि नहीं। अब आप ही हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। तो महादेव कहते हैं, मार्ग प्रशस्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है ब्रह्मदेव, ये विवाह होगा और अवश्य होगा और हम सब इस विवाह में सम्मिलित भी होंगे हर्षोल्लास के साथ। तभी वहाँ राधा आती है तो माता पार्वती राधा का स्वागत करती
है। अच्छा हुआ कि स्वयं आ गई, अन्यथा मैं आ ही जाता तुम्हारे पास अपने प्रश्न लेकर। तो राधा कहती है, मुझे आप सभी की विडंबना का आभास हो गया था, इसलिए मैं स्वयं यहाँ चली आई। और बात रही आपके प्रश्नों की, तो महादेव तो इसके उत्तर दे ही चुके हैं। राधा कृष्ण का विवाह अवश्य होगा। तो पार्वती कहती है, क्या तुम सत्य कह रही हो राधा? तो राधा कहती है, हाँ देवी पार्वती, राधा कृष्ण का विवाह अवश्य होगा, किंतु पूर्णिमा की तिथि पर नहीं, क्योंकि कृष्ण इसके लिए सज नहीं है। और राधा कृष्ण का विवाह तो अति शुभ तिथि पर संपन्न होना चाहिए ना। मैं जानता हूँ आप सब राधा कृष्ण के विवाह को लेकर कितने आतुर हैं, किंतु आप सब सज रहिए मेरे आह्वान के लिए। तो महादेव कहते हैं, उचित है राधा रानी, अब हम आपके आह्वान की ही प्रतीक्षा करेंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा और कृतिका आपस में बात करती है कि हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चे विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तभी बलराम और सभी सखियां आते हैं। तो नंद जी बलराम से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र लौट आए, सभी को तो निमंत्रण पत्र दे तो दिए ना। तो बलराम कुछ नहीं बोलता है। तभी बृषभान जी कहते हैं, मित्र बलराम ने अब तक आपके आदेश की अवहेलना की है, जो आज करेगा। और फिर उसके प्रिय कान्हा के विवाह का प्रसंग है, जिसके प्रति बलराम अपने बालपन से ही बड़े भाई की कर्तव्य निभाया है। मैं तो अपनी पुत्री राधा से भी यही कहूँगा कि विवाह के पश्चात बलराम पर बड़े भाई के अधिकार जताए, ठीक वैसे ही जैसे कान्हा जताता है। फिर राधा और कृष्ण आते हैं और राधा कहती है, हमारे विवाह से संबंधित सभी को आमंत्रण पत्र मिल चुका है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कक्ष में सोचते रहता है। तभी राधा आती है और कहती है, रुष्ट हो मुझसे? तो कृष्ण कहता है, कृष्ण कभी राधा से रुष्ट हो सकता है क्या? बस थोड़ा चिंतित हूँ। तो राधा कहती है, मुझे तुम्हारे हृदय की स्थिति का बोध है कृष्ण, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे ज्ञात है तुम प्रसन्न नहीं हो, क्योंकि इस स्थिति पर विवाह करना अनुचित है, और ये सब कुछ जानते हुए भी हम ऐसा करते हैं तो विधि के विधान का उल्लंघन होगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को और भी बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।